तो आज हम लोग विद्युत रसायन पाठ में सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सेल के बारे में सब लोग सुने होंगे। तो सेल क्या है? एक युक्ति है। युक्ति मानी डिवाइस, उपकरण है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इस आधार पर सेल दो प्रकार के होंगे। एक ऐसा सेल होगा जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और एक ऐसा सेल होगा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इस आधार पर सेल दो प्रकार के होंगे। एक आपका है वैद्युत अपघटनी सेल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस सेल में क्या होता है? तो वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो जो उसका विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर गलित सोडियम क्लोराइड लिया गया है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड लिया गया है। अब इसमें वाह्य स्रोत, देखिए इसमें एक पात्र लेते हैं, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें एक पात्र ले करके और उसमें कोई सी विद्युत अपघट्ट का विलयन लेते हैं या पिघला हुआ विद्युत अपघट्ट लेकर के उसमें दो धातु की छड़ें डाल देते हैं जो क्रमशः एनोड और कैथोड का कार्य करते हैं। अब ये जो एनोड कैथोड है, जो आपका धातु का छड़ है, इसको हम बाह्य सेल से, मतलब बाहर से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इनकी सहायता से बैटरी के द्वारा बाह्य स्रोत से हम इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड, जो गलित सोडियम क्लोराइड है, उसमें दो प्रकार के आयन होते हैं। एक आपका सोडियम आयन Na+, दूसरा आपका Cl-। तो जब यहाँ पर देखिए विलयन में क्या होगा? सोडियम प्लस होगा और क्लोराइड आयन होगा। तो ये सोडियम आयन कहाँ जाएगा? हम लोग जानते हैं कि कोई भी आयन अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो ये सोडियम आयन कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा कैथोड पर। और हमेशा कैथोड पर हम लोग जानते हैं कि अपचयन क्रिया होती है। और ये जो क्लोराइड आयन है वो चला जाएगा आपका एनोड पर। अब देखिए एनोड और कैथोड पर ये रासायनिक क्रिया होगी। एनोड पर हमेशा ध्यान रखेंगे, एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर हमेशा अपचयन क्रिया होती है। तो एनोड पर क्लोराइड आयन जाकर क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन गैस बनाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और कैथोड पर अपचयन क्रिया होगी। जो सोडियम आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में बदल जाएगा या सोडियम परमाणु बदल जाएगा। इस क्रिया को हम अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विद्युत अपघट्ट है वो अपने दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है। इसलिए विद्युत के द्वारा यह अपघटन होता है, इसलिए ऐसी क्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। और जिस सेल में यह क्रिया होती है उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरा है आपका वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक उसी का उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहाँ पर क्या था? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर यह सेल जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये जो वैद्युत रासायनिक सेल है, इसका निर्माण सबसे पहले गैल्वेनी तथा वोल्टा ने किया था। गैल्वेनी और वोल्टा वैज्ञानिकों का नाम है, इसलिए उनके नाम के आधार पर इस सेल को हम, विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। अब वैद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। तो डेनियल सेल को देखिए कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से पहले हम समझेंगे। तो देखिए डेनियल सेल में क्या होता है कि ये दो पात्र हम लेते हैं। देखिए एक पात्र ये है आपका, दूसरा पात्र आपका ये है। एक पात्र में हम जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और उसमें जिंक का छड़ डुबा देते हैं। देखिए जिंक का छड़ डुबा देते हैं। और दूसरे पात्र में हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और उसमें हम कॉपर की छड़ को डुबा देते हैं। और इन दोनों विलयनों को एक लवण सेतु, उसको कहते हैं, लवण सेतु के द्वारा इसको हम जोड़ देते हैं। इसको साल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। देखिए साल्ट ब्रिज कहते हैं। और फिर इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम वोल्टामीटर से इसको हम जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने पर होता क्या है
कि अब ये जो जिंक का छड़ है और ये कॉपर का छड़ है, अब इन अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो यहाँ पर जिंक का छड़ जो है ये एनोड का कार्य करता है। थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, विद्युत रासायनिक सेल में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, और धनावेशित जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। माने विद्युत अपघटनीय सेल का ठीक उल्टा होता है। विद्युत अपघटनीय सेल में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है वो आपका कैथोड होता है, और जो धनावेशित होता है वो एनोड होता है। यहाँ पर ठीक उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक और कॉपर की छड़ पर एक निम्न रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो एनोड पर क्या होता है, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में बदल जाता है। इसके पहले से उसको समझाया गया है। तो एनोड पर यहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। जो कॉपर आयन है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखिए, एनोड पर ये ऑक्सीकरण क्रिया हुई, कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया हुई। अगर दोनों रिएक्शन को हम जोड़ दें, दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें, अभिक्रिया को जोड़ दें, तो जो अभिक्रिया होगी उसको हम कहेंगे सेल अभिक्रिया। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर समझाने की बात है कि एनोड पर जो ऑक्सीकरण क्रिया हुई या कैथोड पर अपचयन क्रिया हुई, तो किसी इलेक्ट्रोड पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम अर्ध अभिक्रिया कहते हैं या हाफ रिएक्शन कहते हैं। तो एनोड पर यह हाफ रिएक्शन हुआ, अर्ध अभिक्रिया हुई, और कैथोड पर अपचयन की अर्ध अभिक्रिया हुई, हाफ रिएक्शन हुआ। इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम जोड़ देते हैं तो पूरा सेल अभिक्रिया हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, दोनों को अगर हम जोड़ें तो देखिए इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए, राइट हैंड साइड जोड़ देंगे तो जिंक प्लस कॉपर आयन हो जाएगा। देखिए, जिंक प्लस कॉपर आयन, और इधर आपका राइट हैंड साइड में जिंक आयन प्लस कॉपर, जिंक आयन प्लस कॉपर हो जाएगा। इसलिए ये जो अभिक्रिया कहलाएगी उसको हम कहेंगे सेल अभिक्रिया। माने पूरे सेल में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो पूरे सेल में अभिक्रिया जो हो रही है, जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर आयन का कॉपर में अपचयन हो रहा है। अब ये जो डेनियल सेल आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, इसको हम सूत्र के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर जिंक का छड़ है ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है, और जो जिंक सल्फेट का विलयन है वो आपका एक्वस है, मतलब जलीय विलयन है या द्रव है। तो ये ठोस और द्रव को या जलीय विलयन को अलग करने के लिए दोनों के बीच में एक हम समांतर रेखा खींच देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है डेनियल सेल को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया सकता है। देखिए, जिंक और एक जो है समांतर रेखा, और फिर जिंक सल्फेट। माने जिंक सल्फेट आपका क्या है, माने एक्वस है, जलीय विलयन है, माने द्रव के रूप में है, और एक ठोस के रूप में है। दोनों को अलग करने के लिए एक समांतर रेखा खींच देते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जिंक सल्फेट का विलयन है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, और दोनों विलयनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये साल्ट ब्रिज या लवण सेतु का ये दिखाया गया है। तो दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए जो लवण सेतु का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए 2 समांतर रेखा यहाँ पर खींच देते हैं। ये 2 समांतर रेखा माने लवण सेतु जो है वो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयनों को जोड़ता है। और फिर कॉपर सल्फेट के देखिए विलयन में कॉपर का छड़ यहाँ पर डुबाया गया है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट आपका जो है जलीय विलयन है, द्रव के रूप में है, और कॉपर आपका जो है ठोस के रूप में है। इन दोनों को अलग करने के लिए एक समांतर रेखा हम खींच देते हैं। तो ये पूरा जो है डेनियल सेल को हम इस प्रकार से सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब थोड़ा देखेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है। तो अभी हम लोग कुछ देखिए अंतर पहले से जान चुके हैं, लेकिन एक बार देखेंगे अगर कोई छूटा होगा तो। देखिएगा, वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा देखेंगे, अभी चर्चा हुआ था वैद्युत अपघटनीय सेल में कि एनोड क्या होता है, धनावेशित होता है, और कैथोड क्या होता है, ऋणावेशित होता है। और वैद्युत रासायनिक सेल में ठीक इसका उल्टा होता है माने एनोड ऋणावेशित होता है और कैथोड आपका धनावेशित होता है। तीसरा देखेंगे, वैद्युत अपघटनीय सेल में इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया जो है, जब विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित करेंगे तभी होगा। लेकिन इसमें जो है विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर अभी दिखाया गया कि इस प्रकार से जब व्यवस्थित कर दिया गया था तो स्वतः एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया अपने आप हो रही थी। इसमें बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें देखिए, विद्युत अपघटनीय सेल में इसमें एक ही पात्र में
तथा एक ही विद्युत अपघट्ट के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया था विद्युत अपघटनशील में एक ही देखिए पात्र लिया गया है और एक ही विद्युत अपघट्ट का विलयन है, विद्युत अपघट्ट है आपका सोडियम क्लोराइड, और एक ही पात्र में जो विद्युत अपघट्ट लिया गया है उसी में दोनों इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पर डुबाया गया है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या है, देखिए यहाँ पर दो पात्र लिए गए हैं, एक पात्र ए है दूसरा पात्र ए है। इन पात्रों में अलग अलग आपका विद्युत अपघट्ट का विलयन लिया गया है और एक पात्र में आपका एनोड है, दूसरे पात्र में कैथोड है। मतलब एनोड और कैथोड को अलग अलग पात्रों में अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयनों में डुबाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इसमें एक ही पात्र में एक ही विद्युत अपघट्ट के विलयन दोनों इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में रखे विद्युत अपघट्ट के विलयनों में डूबे होते हैं। और पांचवा है, इसमें लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होता। जैसे उसमें अभी हम लोग देख रहे थे उसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती और इसमें लवण सेतु प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से हम सेल के बारे में आज जो है उसका अध्ययन करेंगे। उसका जो वीडियो आपको दिखाया गया है, पहले वीडियो को देख करके तब उसके बाद जो है हम नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। धन्यवाद।